सो हे गाइस आई एम बैक। तो मेरे को लगता है आप लोगों ने कर लिया होगा चैप्टर 1। तो अब अपने पास आ चुका है चैप्टर 2 की पीडीएफ। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2, मतलब कि ऑपरेटर्स को कंप्लीट करेंगे आज पूरा का पूरा इसको। और फिर देखते हैं तीसरा चैप्टर किसी का होगा। अभी एक बार हम सेकंड चैप्टर करते हैं और जो फिर इस सेकंड चैप्टर की पीडीएफ को अभी हम ओपन कर लेते हैं। बाकी जो चैप्टर फर्स्ट है उसको एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। चैप्टर फर्स्ट में अपन ने क्या क्या किया था। और मुझे पता है कि कल की क्वालिटी स्ट्रीम की थोड़ी सी अच्छी रही थी, लेकिन आज की वाली बिल्कुल ठीक होने वाली है, वीडियो क्वालिटी भी और स्ट्रीम क्वालिटी भी। क्योंकि आज थोड़ा सा मैंने इसमें चेंजेस करे हैं इसकी क्वालिटी में, तो आज मेरे ख्याल से ये क्वालिटी सारी ठीक आ रही होगी। तो ये वाला हमारा इंट्रोडक्शन पढ़ा था सबसे पहले उसका। उसके बाद करेक्टर सेट के बारे में पढ़ा था, कीवर्ड्स कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। ये एक बार थोड़ी देर रहेगा जब तक ये लोड दी होती। एंड यहाँ हमने पढ़ा था इंटीजर कांस्टेंट, ये रियल में फ्लोटिंग कांस्टेंट हो गए। तो बाकी हमने ये सारा पढ़ा था, लेकिन अब एक हम देखते हैं कि इसका राइटिंग का टाइप क्या था। कोड को राइटिंग का टाइप। हाँ यार, रुको एक बार, इसको दूसरे टैब में ओपन करता हूँ। ब्रेव में ओपन करते हैं इसको। तो इसमें बिल्कुल सही सही ये खुल जाएगा शायद। हाँ हाँ, तो ऐसे पेन नहीं है, पर ये कोई बात नहीं, अपने को सही है। हाँ, इसमें भी स्लो ही है, तो कोई बात नहीं, अपना ऐसे देख लेते हैं इसको। तो ये अपन ने लगभग पढ़ा था, और अपन ने उसको करा था प्रोग्रामिंग में, राइट। तो जैसे कि अपने प्रोग्रामिंग में उसको करा था, तो मैं थोड़ी वीडियो को यहाँ पे छोटी कर रहा हूँ। तो हमने इसको प्रोग्रामिंग में पढ़ लिया था, मतलब कि प्रोग्रामिंग की वेबसाइट जो थी उसके अंदर हमने कुछ चलाया था, जो भी कुछ आप ऑनलाइन चला सकते हैं। प्रोग्रामिंग को तो आज हम उसी का चैप्टर 2 करेंगे, जो कि है ऑपरेटर्स। तो बल्कि नेट भी बल्कि आजकल वैसे ही थोड़ा स्लो चल रहा है। इसी बुक का आज हम सेकंड चैप्टर करेंगे, तो ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए चैप्टर 2 शुरू कर देते हैं। एंड यहाँ पे अभी हम खोलेंगे सी कंपाइलर। इसको मैं कीबोर्ड को थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ। सी कंपाइलर खोल लेते हैं, जो भी प्रोग्राम इसका आने वाला है सबसे ऊपर ही। अपन डायरेक्ट ऑनलाइन कोड चलाएंगे, क्योंकि अपन ने कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं लिखना। ये रहा, तो ये कुछ इस तरीके रहता है, हैश स्टूडेंट फिर इंट मेन और फिर सीधा कोड लिखते हैं। तो कल अपन ने प्रिंट और स्कैनफ के फंक्शन के करे थे सारे। तो आज भी हम उसी से रिलेटेड कुछ करने वाले हैं आगे थोड़ा सा। एक बार मैं इसका कोड देता हूँ। हम्म, बस ये कुछ ऐसा होता है इसका कोड, और यहाँ ये ब्रैकेट कुछ इस तरीके से कोई काम दिखता है, ठीक है। चैप्टर 2 करते हैं स्टार्ट। यार नेट वैसे भी थोड़ा आजकल चल रहा है ना, स्लो चल रहा है। तो ऑपरेटर सेड एक्सप्रेशन, तो ये अपना नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है। ले लेते हैं पेन। हेलो, ओके। तो अब हो रहा है ऑपरेटर सेड एक्सप्रेशन, अपने पास सेकंड चैप्टर। तो चलो इसको पढ़े शुरू करते हैं। जो ऑपरेटर होते हैं कोई भी सिंबल होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक ऑपरेशन करने के लिए यूज़ होते हैं वेरिएबल पे, ठीक है। तो जैसे कि अब यहाँ ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी में ये हो गया अपना वेरिएबल वेरिएबल, और ये हो जाता है अपना ऑपरेटर। तो ये कुछ ऐसे होते हैं जो कि किसी भी ऑपरेशन वगैरह को काम करने में मदद करते हैं। जैसे कि अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं, जो इनमें जो होते हैं, देखो एन एक्सप्रेशन है जो अर्थमेटिक, उसको कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। और जो बुलियन होता है जिसपे ऑपरेटर होते हैं बुलियन एक्सप्रेशन।
तो जो एक्सप्रेशन है वो तभी बनते हैं जब वेरिएबल और कोई भी ऑपरेटर साथ में है, तब उसको हम कह देते हैं। और ऐसे ही अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गए अपने पास, जो होते हैं ये वाले सारे सिंबल जो आप जानते होंगे लगभग अच्छे से इन सबको। हो गए। तो ये कुछ इस तरीके से सिंबल होते हैं, ऐसे एडिशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, माइनस, डिवीजन, रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन। ये रिमाइंडर के लिए होता है ये वाला, इसको कहते हैं अपन, जब परसेंटेज का साइन होता है ना, जो जो कि आता है 5 नंबर वाले पे आता है ना, वो उससे कहते हैं हम। ये वीडियो कहाँ गई? चलो कोई बात नहीं, बिना वीडियो में तो कुछ इस तरीके से होता है ये। मैं एक बार वीडियो वाला बंद कर रहा हूँ, मैं काम। चलो। तो देखो, ये कुछ इस तरीके से काम करता है। और ये होता है यूनारी माइनस का नाम है, मतलब कि यूनारी माइनस नाम से। तो ये क्या करता है, ये अगर आप ओनली माइनस लाते हैं, मान लो कि अब जैसे यहाँ लगा दिया हमने -9, तो ये ऐसे माइनस का काम करता है ये। तो ये साइन हो गया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है, इसीलिए द साइन रिजल्ट ऑलवेज साइन फर्स्ट ऑपरेट। तो फर्स्ट ऑपरेट के साइड पे रिजल्ट वेरी करता है। तो ये अपने को बता रखा है कि वाल कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसका भी वैल्यू ज़्यादा हो। इंटीजर एक्सप्रेशन, इंटीजर एक्सप्रेशन क्या होता है? इंटीजर एक्सप्रेशन वो होता है कि जो इंटीजर वेरिएबल और इंटीजर कांस्टेंट को करेक्ट करके, अगर इंटीजर ऑपरेटर्स होता है तो उसे इंटीजर, जैसे कि भी देखो यहाँ पे अपन ने यहाँ 4 और 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस कर दिया, फिर यहाँ पे डिवाइड कर दिया, फिर माइनस कर दिया, और फिर रिमाइंडर ले लिया। तो ये कुछ इस तरीके से इंटीजर एक्सप्रेशन बनता है। वैसे ही अब यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखा है कि ABCD का कोई भी बनाएगा ना, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें इसको, मैं थोड़ा सा रुकना, फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर एक्सप्रेशन इन फॉलोइंग रूल्स आर एप्लीकेबल। तो ये सारे रूल्स पे एप्लीकेबल होते हैं, जैसे कि ये अपने पास यहाँ डिवाइड का साइन, ये मल्टीप्लाई का साइन, ये आ गया अपने पास एक। तो ये सारे यहाँ पे इसमें रूल्स होते हैं एप्लीकेबल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से, ये सारे आप पढ़ सकते हैं इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके एक बार। तो ये वाला कोई यहाँ पे और देखो, पैरेंथेसिस वी यूज टू ओवरकम द प्रेसिडेंट, मतलब जिसको हमने पहले डाले थे वो पैरेंथेसिस। अब आप यहाँ पे करेंगे ये एक फॉर्मूला बना दे, इसको एक बार आप चला के देखते हैं, मतलब कि आप एकदम ये एग्जैक्ट वाला नहीं चलाएंगे, आप अपना खुद का बना के फिर चलाते हैं, ठीक है। तो चलो, हाँ इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ देखते हैं क्या हो गया। यहाँ पर एक इंट ले लेते हैं, इसके अंदर कोई भी एक तीन लेते हैं। एंड इन्होंने फिर क्या करा, इन्होंने इन तीनों की वैल्यू दे दी, ठीक है। तो यहाँ पे A = 12 × 3 + 43 माइनस ये डिवाइड 2। तो कुछ इस तरीके से अपन एक ये बता दिया। उसी तरीके से B = प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो ये बना दिया। और एक C का और बनाते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई माइनस प्लस। और यहाँ पे यहाँ लिखते हैं प्रिंट एफ आंसर। तो अगर हम ये इंटीजर करा दो, जो पहले बताया था %D लगाते हैं, %D, तो याद रखना ये बात। तो मैं यहाँ शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट दबा के इसको सारे को कॉपी करके Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+V। तो अब इसका आउटपुट देखते हैं क्या आने वाला है। सबका 52 है इसका। अच्छा ओके, अपन यहाँ पे A लिख दिया, सॉरी, यहाँ B, यहाँ C, और यहाँ पर लगाने वाले % ये /n, क्योंकि जो आउटपुट है वो वाली लाइन में है।
फिर एक पहले का 52 41 और ये कुछ इस तरीके से ही काम करता है। तो आप समझ गए होंगे। ये अपन ने कोड क्रैक कर लिया, तो इसका मतलब अपना एक कोड हो चुका है। इस चैप्टर का पहला अपन ने कोड बना लिया है। तो इसी बात पे सारे वीडियो को लाइक कर दें। लेन का यहाँ पे तीनों का आंसर आ गया। फ्लोट एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आने वाले हैं, जो कि रियल इंटीजर वेरिएबल और रियल इंटीजर कांस्टेंट कनेक्ट करते हैं पर, तो उनको रियल ऑपरेटर तो उनको फ्लोट कहते हैं। जैसे ये 4.5 2.05 बस पॉइंट वाले हो गए, डेसिमल वाले जो भी हो गए उनको अगर आप कनेक्ट कर दे तो वो हो गए अपने पास फ्लोट एक्सप्रेशन। ओके। तो द रूल फॉर रियल एक्सप्रेशन इज सेम एज द इंटीजर। तो जो सेम सेम रहता है, अगर आप रियल एक्सप्रेशन कर रहे हैं और इंटीजर एक्सप्रेशन हो तो उसका रूल बिल्कुल सेम रहता है। जो आपको यहाँ पे ऊपर 4 पॉइंट्स थे, तो वो ये रूल एकदम बिल्कुल सेम रहेगा। और इन सबको अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ये बता रखा है अपने को। तो जैसे अभी दो पहले डिवाइड करा, फिर मल्टीप्लाई करा, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई दोनों करा, और लास्ट में इसने यहाँ से माइनस वाला उठा लिया। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। ऐसे ही आप इसको भी एक बार देख सकते हैं, अगर कुछ समझना है तो आप बता देना। एंड यहाँ एक और अपना प्रोग्राम आ गया राइट प्रोग्राम करने के लिए। तो ये बस यहाँ पे पॉइंट वाला है, अगर आप इसी को इसको भी करके देख लेते हैं अपना, ये भी एक सेकंड प्रोग्राम हो जाएगा। यहाँ जस्ट आप मान लो कि आप एक तरह से यहाँ पे पॉइंट लगा रहे हो। ओके। अब आप रन करोगे तो अब ये 5 4 6 आ गया, तो ये आपका पॉइंट वाला भी डन हो गया। तो आप इसको भी आप लिख सकते हैं डन। अपने यहाँ पे दो प्रोग्राम हो चुके हैं, तो इसलिए अब अपना आगे करेंगे। देखना 12। तो कुछ इस तरीके से ये वैल्यू काम करती है। पर अपने को यहाँ पे बताओ, जब फ्लोट लिखना पड़ेगा अगर आपने को वहाँ पे अगर वो काम करना है ना, तो जीरो आप सोचो अगर 0 0 दिया है, तो यहाँ पे अगर आप फ्लोट लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप यही बिल्कुल देखिए, यहाँ पे आपको ऐसी वैल्यू है। क्यों ये वैल्यू क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अपने जो ये है, ये वैल्यू बहुत बड़ी बन रही है। तो अगर आप ज़्यादा बड़ी वैल्यू बनाओगे तो उसकी नेगेटिव वगैरह में वैल्यू निकालता है, बस ये बात है। वरना अगर आप यहाँ से सेम वैल्यू उठाएंगे तो आपका ये आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। मिक्स मोड एक्सप्रेशन, मिक्स मोड का क्या होता है, जहाँ पे आप वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। ये आप वैल्यू दे दिया a+b+c, तो अब देखो यहाँ पे j*k+a, अगर आप ये प्रिंट करवाओगे तो उसको पता है जे की वैल्यू यहाँ पे अपने पास 2 दे रखी है, और के की वैल्यू अपने पास यहाँ पे दे रखी है 3, और यहाँ पे 4.5 क्या है a। तो उसको पता है भाई ये वैल्यू इस तरह काम करेगी, तो ये कुछ ये अपने आप उस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेगा। तो ये प्रोग्राम आप बना के देख सकते हैं इन दोनों को भर के। ये कुछ प्रोग्राम इस तरीके से दे रखा है आपके पास, तो इस प्रोग्राम को आप देख सकते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ। चलो पेन का कलर बदल लेते हैं। अब आता है मेरे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशन वालों की जो किसी दो चीज़ों में रिलेशन बताए तो उनको रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये रिलेशन बता रहा है कि ये वाला चीज़ इस चीज़ से बड़ी है, ये बता रहा है कि ये वाली चीज़ इस चीज़ से बड़ी है, ये बता रहा है दोनों इक्वल है, ये बता रहा है या तो बड़ी है या इक्वल है, ये बता रहा है या तो छोटी है या इक्वल है, ये बता रहा है कि इक्वल नहीं है। ओके। नॉट इक्वल टू कहते हैं इस वाले साइड को आपका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या होते हैं हम आप ये पढ़ेंगे। जैसे कि अब ये जो भी रिलेशनल ऑपरेटर को यूज़ करके बनते हैं वो भर गए अपने पास रिलेशनल एक्सप्रेशन। तो ये बात आपको याद रखनी है। ओके। प्रेसिडेंस ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या कहते हैं, देखिए ये कहते हैं, ये होता है हायर प्रेसिडेंस। तीसरा ये देखिए यहाँ पे कि मतलब कि ज़्यादा, और ये होता है लोअर प्रेसिडेंस। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप इसको समझ सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, जो कि किसी देखिए एंड, इसको कहते हैं एंड ऑपरेटर, इसे कहते हैं और ऑपरेटर, इसे कहते हैं नॉट ऑपरेटर। तो इन तीनों को वैसे अपन लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं, ठीक है। इनका यूज़ आप आके एक बार देखेंगे। देखिए जैसा भी है, तो आप इसका मतलब समझ सकते हैं।
अगर मान लो कि ए ज़ीरो है और बी भी ज़ीरो है, तो जो अपना ऐड ऑपरेटर है, ऐड ऑपरेटर भी ज़ीरो आएगा। और जो ये वाला है और ऑपरेटर, वो भी ज़ीरो आएगा। और नोट ऑपरेटर है वो वाला आएगा। अगर ये यहाँ पे है तो ये उसका उल्टा आएगा, ठीक है। और देखिए अब यहाँ पे ये बी है, ये वाला हमेशा इस तरह से। देखिए यहाँ पे जैसे ये है ए, यह ए अपने पास ये है और ये है। तो एंड ऑपरेटर आप मान सकते हो मल्टीप्लाई है इन दोनों का, ठीक है। एंड ऑपरेटर होता है मल्टीप्लाई कि अगर आप जीरो जीरो करोगे जीरो आएगा, जीरो वर्क करेंगे जीरो। और ये होता है प्लस कि जीरो जीरो करेंगे जीरो आएगा, जीरो वर्क करेंगे तो वन आएगा, ठीक है। और ये वाला एकदम ये चलता है इस पे, उल्टा चलता है इनसे। तो देखो यहाँ पे जैसे अब अगर ए अगर जीरो है तो यहाँ पे ये वन आ रहा है, और यहाँ पे अगर ए वन है तो ये जीरो आ रहा है। तो ये ए की वैल्यू पे डिपेंड करता है मेनली। क्योंकि यार नोट ए है, जो भी अगर ए है ए उससे उल्टा आएगा, अगर नोट भी होता तो बी से उल्टा आता है ये। तो वो जिस तरीके से काम करने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ था कि देखो यहाँ पे अगर आप आगे देखें तो वन जीरो सा जीरो, वन वन सा वन। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है और ये सम है, मतलब कि वन प्लस जीरो वन, वन प्लस वन। यहाँ पे वन नहीं आएगा क्योंकि अपन बाइनरी लैंग्वेज में काम कर रहे हैं ना, जीरो वन की, तो वन नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। और बाकी ये कुछ इम्पोर्टेंट होता है वैसे इसमें। एंड आगे अपने पास आ जाता है ये एग्जाम्पल है मेरे ख्याल से, एग्जाम्पल। तो आपको एग्जाम्पल बताया गया है तो आप इसको पढ़ सकते हैं और ट्राई करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे अपने बताना ही है जस्ट, अगर यहाँ पे x लेस देन वाई है तो हाँ है, x प्लस वाई लेस देन वाई है, ये नहीं है। x स्टार x मल्टीप्लाई बाई बी इक्वल टू वन टू एक्स के बाद b, तो ये हाँ है। तो ये नहीं है, जो आपको बता रखे हैं ऐसा उसका आंसर बता रखे ट्रू इज फॉल्स। हाँ। तो राइट द प्रोग्राम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, यहाँ पे इस सब की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो ये आप कर सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको ये वाला जो ये वाला साइन है, ये साइन आप मिलता है आपको एंटर के पास, एंटर के पास अगर शिफ्ट दबा के, एंटर के पास वाला बटन है तो शिफ्ट दबा के अभी इस साइन को दो बार कर सकते हैं। तो ये वाला प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को आप अभी करके देख लेते हैं एक बार चेक। हाँ, इसको बंद कर देते हैं। तो देखते हैं क्या क्या बोल कैसे ना, देखो इंट बनाने हैं, अपन दो ही बनाएंगे। एक तो अपन चेक कर लेते हैं ये ऐड वाला ऑपरेटर। एंड ओके, सबसे पहले अपने को यहाँ इंट लेना है, ए इक्वल टू 32, ए इक्वल टू 34 7। तो यार 32 37 अपन यहाँ पे दो ले लिए हैं, और अब हमें को दो लेने हैं। और एंड क्यू एंड डब्ल्यू, तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं सोचना अपने को। एंड ओके ओके, रुको रुको रुको, पहले के बाद क्या को अपन डिफाइन कर देते हैं। क्या इक्वल टू, यहाँ अपने को क्या को लिखना है, कैसे करना था, एक्स ग्रेटर देन वाई। ओके, तो ये जीरो में आंसर आएगा। ओके, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ए ग्रेटर देन बी, सॉरी ए ग्रेटर देन बी। और एक था डब्ल्यू, डब्ल्यू की आप लिखेंगे ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन ए। तो ये कर देते हैं printf परसेंट डी, ओके ओके सॉरी, printf परसेंट डी स्लैश लिख देते हैं। यहाँ पे आप स्लैश एन में एक भी कर देंगे सारे फंक्शन को, परसेंट डी कोमा ए को नहीं, कोमा क्या हो, कोमा डब्ल्यू। तो देखते हैं कि फंक्शन काम करेगा अपना।
पहले का है 0, दूसरे का 1। अब देखो ये क्यों आया, देखो ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी नहीं है। तो ये देखो अपने को साफ पता चल रहा है अभी ए जो है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन बी नहीं है ना। तो अपने को पता चल रहा है कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन बी नहीं होने वाली है। तो ये कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। एंड जो कि हमें अपने सेकंड वाली है, इसमें अपने को क्या बता रखा है इसमें अपन ने कि जो ए ग्रेटर देन बी या बी ग्रेटर देन ए और वाला है, तो अगर ये वाला सही हुआ तब ठीक है, अगर ये वाला सही हुआ तब भी ठीक है। मतलब कि अपने को ये बताना है कि अगर ये सही हुआ तो देखो ये तो गलत हो गया, लेकिन ये सही है तो ये सही बताएगा। लेकिन अगर आप ऐड ऑपरेटर यूज करते हैं तब देखो, अगर आप ऐड ऑपरेटर यूज करते हो तो इसकी जीरो आती है, क्योंकि दोनों कंडीशन होनी चाहिए। तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। यहाँ पे आपको बता दी गई है सारी वैल्यू की। ऑपरेटर है, प्रेसिडेंस बताई गई है इसकी। तो आपको मैं प्रेसिडेंस का मतलब बताता हूँ क्या होता है, देखिए। तो आपको ये सर्च कर देता हूँ। तो जो प्रेसिडेंस होती है वो कंसिडर इम्पोर्टेंट, जिसको आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने वो होती है। तो यहाँ पे इसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, फिर इसको और फिर इसको। तो ये बात आप याद रख सकते हैं। तो ये अपना भी हो चुका है डन। अब कहते हैं शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये वाले आपको इतना काम नहीं आएंगे वैसे, पर आप इसकी एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अब यहाँ पे शॉर्ट मतलब छोटा लिख रहे हैं ए प्लस इक्वल टू 7, इसका मतलब होता है ए इक्वल टू ए प्लस 7। ओके, ऐसे एक्स इक्वल टू एक्स भी, ये इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो आप इनको वीडियो पॉज करके यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे एक बार क्लियर कर देता हूँ, इसको आप यहाँ से सारे को पढ़ सकते हैं और इसको थोड़ा सा याद। इसके एडवांटेज क्या है कि ये बहुत इफिशियंट होता है, कि इसको लिखना आसान होता है, और ये रीड भी आसान से कर सकते हैं, अगर छोटा छोटा लिखा जाता है आराम से। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, अगर आपको किसी भी साइन तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एम इक्वल टू एम प्लस वन, एक प्लस करना है और एक माइनस करना है, तो आप इसको वन की जगह आप सिर्फ एम प्लस प्लस, तो इसका मतलब होता है एम प्लस वन। यार एम माइनस माइनस एम माइनस वन। तो ये दो होते हैं अपने मेनली। तो देखो ये कुछ ऐसे बताया गया है। तो ये आप याद रख सकते हैं। इसका यहाँ पर से बता दिया है, यहाँ प्लस प्लस लगा के एक वैल्यू बढ़ाने के लिए। अब देखो यहाँ पे देखते रहना, आप यहाँ पे वाई 16 से करेंगे तो 160 आ गया। यहाँ पे अगर हम बाद में लगाते हैं ना तो बाद में उसकी वैल्यू को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे 150 ही आएगा। पहले लगाएंगे तो एक ऐड होगा, बाद में लगाएंगे तो कोई एक्स्ट्रा फर्क नहीं पड़ने वाला। टर्नरी पेयर, टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं टर्नरी के बाद में देखते हैं कैसे। ये वाला है, जैसे ये वाला आ गया। तो अगर अपने को इसको बदलना हो, मान लो अगर एक्स ग्रेटर देन वाई है तो एम एक्स हो जाए, वरना एम वाई हो जाए। इफ एल्स पे के ये हो गया, देखो इफ के लिए अगर ये ट्रू है तो ये हो जाए, एल्स के लिए अगर ये ट्रू है तो ये हो जाए। तो इस तरीके से काम करने वाला है कोर्स। एंड अब देखो यहाँ पे जैसे अभी का एग्जाम्पल दे रखा है ये, इस फंक्शन को एक बार हम टैली कर लेते हैं क्या है इस फंक्शन का। इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, यहाँ पे अपने को बता दिया है प्लॉट एक एक्स लेना है एक वाई लेना है, बिग एंट्री टू नंबर, दो नंबर आए हैं, स्कैन एफ के बता दिया है आपको कि आप वैल्यू को इनपुट करके लेते हैं। अगर बिग है, बिग कौन सा है, ये इफ एल्स की जगह पर वैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर बिग है एक्स ग्रेटर देन वाई है तो क्या हो जाए ये, देखिए लार्जर नंबर इज, ये आप मतलब कि एक रेशियो निशान होता है यहाँ पे एक्स और वाई के बीच में, एक्स प्लस वाई रेस है, और यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो गई। एंटर टू नंबर लार्जर नंबर इज, तो यहाँ पे अपने अभी आपको लार्जर नंबर बता देगा कि आपका लार्जर नंबर कौन सा है। ये वैसे ये एक्स है, ये वाई है ना, ये एक्स है और ये वाला वाई है, लेकिन यहाँ पे लार्जर नंबर वाई वाला है तो ये वाई वाला एक्स को बताएगा, बल्कि अपन ने वैसे कहा था कि एक्स ग्रेटर देन वाई है।
लेकिन ये बताएगा वाई वाले को, ये हमेशा बड़े जो आपका कंडीशन देंगे उसके हिसाब से चलेगा, चाहे वो पहले वाला हो या ना हो, कि पहले एक्स और वाई आएगी, फिर ये दोनों टर्न हो गए, एक ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो कुछ इस तरीके से काम करेगा ये। बिट वाइज ऑपरेटर बहुत ही जरूरी होते हैं, जैसे ये ऐड होता है, ये और होता है, ये एक्सक्लूसिव और होता है, ये होता है कॉम्प्लीमेंट के लिए, और ये होता है शिफ्ट लेफ्ट के लिए और शिफ्ट राइट के लिए। तो ये वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब बिट वाइज लोग ये छोटे बिट पे काम करते हैं, लेकिन इसलिए जो बहुत इंपॉर्टेंट बना देते हैं इनको। एंड ये सारे बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं प्रोड्यूस बाय दिस ऑपरेटर गिवन इन द टेबल 8। तो अपने टेबल 8 बता रखा है यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 0 आएगा, और आया तब भी 0 आएगा, ये वाला एक्सक्लूसिव वाला तब भी 0 आएगा। 0 1, अगर सेकंड कंडीशन ट्रू है तो फर्स्ट इस पे 0, और पे तो आपको पता ही है, और ये एक्सक्लूसिव का भी, तो यहाँ पे 1 0। तो अगर यहाँ पे कोई भी देखो, यहाँ पे 1 क्या आ रहा है, क्या आ रहा है कि बस एक कंडीशन कोई भी ट्रू होनी चाहिए, अगर दोनों गलत है तो गलत है, एक सही है तो सही है, एक सही है तो सही है, और दोनों सही है तो भी गलत है। तो ये कुछ इस तरीके से काम करेगा। तो एक बार इसको आज जान दो। तो अब अपने पास आ जाते हैं, देखो यहाँ पे ये बता रखा एक्स इंक्रीमेंट 3, मतलब का 3 इंक्रीमेंट होगा, 3 होगा। शिफ्ट कर देता है, मतलब एक तरह से राइट शिफ्ट ऑपरेटर, शिफ्ट पैटर्न नंबर ऑफ, ये ऐसा ऐसा यहाँ पे शिफ्ट हो गया 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1। तो ऐसे शिफ्ट कर देता है 3 नंबर आगे। देखो यहाँ पे आज शिफ्ट कर दिया 3 नंबर आगे, यहाँ से अगर यहाँ से करें तो यहाँ से 3 नंबर शिफ्ट हो जाते हैं, यहाँ 0 1 0 1 0। तो कुछ इसी से काम करता है। इंडस्ट्रियल बिटवाइज ऑपरेटर स्टडी प्रोग्राम, तो ये सारा प्रोग्राम आप पढ़ सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं बिटवाइज ऑपरेटर अपना किस तरीके से काम करता है। अगर मैं इसको बनाऊँ, इस पेज को अगर आप कर लेते हैं एक बार, ये वाला एक अपन ये वाला करके देख लेते हैं एक बार ना, ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है। ए बी को ऐसे ही रहने देते हैं, एंड प्लस क्या था यहाँ पे, इसका एग्जांपल एक बार देख लेते हैं अपना। कि अपना बिटवाइज ऑपरेटर का प्रोग्राम कौन कौन से रहते हैं वो सारे बार देख लेते हैं। एंड और एक्सोर, हाँ ओके, तो इनको एक्सोर भी कहते हैं वैसे, अगर आपको पता ना हो तो। और ये नेट, ये देखो यहाँ पे मेरे सारे आ गए। तो मैंने ये वाली लाइन अपनी से उठा लेते हैं अपना, और दोनों में बस कंट्रोल। ओके, तो यहाँ रन करते हैं इसको। आउटपुट आ गया मेरा 32, 32 क्यों आया परसेंट डी परसेंट एक डी, तो इसको ऐसे करना पास कर ला। अरे यार यहाँ इन्होंने गलत लिख रखा है, यार ये लिखा तो ऐसा पता है, मेरे ख्याल से क्यों नहीं काम करता, ये काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि 0 में आना चाहिए ना आंसर, नहीं सही तो आएगा। ओके 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 सही। तो ए एंड बी में से बताया कि फर्स्ट वाला आएगा 32, तो अपने कंडीशन वगैरह भी नहीं है। ए एंड बी में जैसे अब इसने भी यहाँ पे फर्स्ट वाला बताया वो 8, ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू है ये 8। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ही है यार। अब वैसे यहाँ पे एक शिफ्ट कर देगा बस, ये कुछ नहीं है, ए 3 टाइम शिफ्ट कर देगा। अब यहाँ पे कहाँ गया लास्ट सेकंड, ए को 3 टाइम यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ए को 3 टाइम यहाँ शिफ्ट। तो ये मतलब उस, आप सोचे 1 और 64 ये बिट वाइज पे चलता है, मतलब 1 1 1 1 1।
तो उन बिट्स पे चलता है, ये 0 1 की वैल्यू पे कैलकुलेशन होती है, तो इसलिए यहाँ पे ये 64 बना है। तो यार लोड हो गया। हाँ ठीक है। तो सिंस इंटीजर आर बीइंग कंसीडर्ड ऑपरेटर्स इज ए इक्वल टू 8। अगर 16 बिट की बाइनरी नंबर बता रखा है, अगर ए इक्वल टू 8 है तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, ए इक्वल टू 15। कंप्यूटर को जिस तरीके से स्टोर करता है, ये ऐसे स्टोर करता है, ये ऐसे स्टोर करता है, सब की वैल्यू बताई गई है, तो हम उसको पढ़ सकते हैं। प्रेसिडेंस इन सी ऑपरेटर, तो प्रेसिडेंस क्या होती है सी ऑपरेटर में? कंप्लीट प्रेसिडेंस सी ऑपरेटर की कैसे है ये बता रखी है, किसकी? लेफ्ट टू राइट, यहाँ लेफ्ट टू राइट जाते हैं या राइट टू लेफ्ट। राइट वाला यूरेनरी माइनस ये तो ये इसको ऐसे प्रेसिडेंस होती है। तो यार फिर मैं बताओ क्या बता सकता हूँ इसमें, ये ऑपरेटर सी है तो इसमें आप डायरेक्ट यहाँ से आप बता देख सकते हैं। तो देखो ये ऑपरेटर से आपको सबको याद रखने पड़ेंगे, तो भाई कि प्रेसिडेंस का लेवल 1 लेवल 2 सबकी कैसे कैसे रहती है। ये होती है ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्शन इन सी, लोएस्ट से हाईएस्ट। तो करेक्ट सबसे लो होती है शॉर्ट इंट, इंट, लॉन्ग इंट, ये सबकी रैंक बता रखी है एक तरह से। अगर आप ऑपरेशन 9/2 करेंगे तो रिजल्ट ही आएगा, कुछ भी आएगा ये। और फ्लोट में करेंगे तो रिजल्ट ही आएगा, ये बता रखा है बस। कास्टिंग ऑफ डाटा ये पढ़ लेते हैं। कास्टिंग ऑफ डाटा किस तरीके से काम करता है इसके बारे के ऊपर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, तो कास्टिंग ऑफ डाटा क्या होता है कि कन्वर्ट करना पड़ता है ए से बी में, बी से ए में। तो उसको हम ऐसे कर सकते हैं एम इक्वल टू फ्लोट। अगर मान लो आपका इंट दे रखा है तो ये फ्लो एम इक्वल टू यहाँ ब्रैकेट में फ्लोट, और अगर फ्लोट दे रखा है इंट, इंट दे रखा है करेक्टर, तो आप किसी में भी सकते हैं। जैसे ये रहा इंट आई प्लस, तो इंट भी जगह करेक्ट हो जाएगा। और ये एक ये वाली लाइब्रेरी बता था आपको कि जब कभी कल की वीडियो देखी हो तो आपको याद आगा कि स्ट्रिंग डॉट एच, स्टूडियो डॉट एच, और एक होती है मैथ डॉट एच। अगर आपको कोई मैथमेटिक्स का स्पेशल फंक्शन करना है तो उसके लिए आपको मैथ डॉट एच की जरूरत होती है। ओके, तो कुछ इस तरीके से है ये लाइब्रेरी इसकी। अगर आपको कुछ भी और करनी है तो इसमें आपको जरूरत पड़ती है यहाँ पर। अगर आपको साउंड की कोई प्रॉब्लम आए तो सॉरी, क्योंकि आज मेरे पास मेरा ओरिजिनल माइक जो है वो अटैच पता नहीं क्यों नहीं हुआ यार। अटैच तो होना चाहिए था इसके। हेलो हेलो हेलो, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। तो ये अब देखो इस करने से आपको ये सारे फंक्शन स्क्वायर रूट, AVS, साइन, कॉस, टेन टेन टेन, ये आपको सब कुछ मिल जाते हैं फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू वाला कि अगर प्लस है तो मतलब माइनस है तो प्लस में आ जाए, प्लस है तो प्लस में। मॉड्यूलस टाइप। हीरो, पहले हीरो फॉर्मूला नहीं था, ऐसे हीरोइंस हीरोइंस फॉर्मूला होता है, हीरोइन नहीं, हीरोइंस 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 फॉर्मूला, हीरोइंस फॉर्मूला कहते हैं इसको। तो उसके लिए ऑप्शन को मैट डॉट एच इस्तेमाल करना पड़ता है। ट्रायंगल की साइड अगर आपको हीरोइंस फॉर्मूला से एरिया निकालना है ना, तो उसके लिए हम लोग हीरोइंस फॉर्मूला, तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। तो खत्म तो हो गया, एक बार आप हीरोइंस फॉर्मूले को इसको रिवाइज कर लेते हैं। नार्जो एंड 55 दिवाकर्स, इसके ऊपर बीच बीच में देखते भी रहेंगे कैसे काम है, कैसे बता रखे यहाँ पे अपने को। फ्लोट लेना है अपने को A B 3 4 5, 5 फ्लोट लेने हैं। A कोमा B कोमा C कोमा S कोमा A R E। तो अपन ने कुछ इस तरीके से करा। तो देखो अपने को क्या करना है, प्रिंट टाइप करना है कि एंटर साइड्स। एंड इसके बाद अपने इसकी वैल्यू ले लेनी है। अरे टाइपिंग स्पीड भी सही है ना मेरे ख्याल से तो। नहीं ये पैकेट क्यों लग गया यार, टाइपिंग की तो ऐसे ही तैसी। कोमा लगा के यहाँ अपने को लगाना है एंड, एंड
कोमा एंड बी, कोमा एंड सी। तो ये कुछ इस तरीके से काम करेगा। अभी यहाँ पे अपने को अब क्या करना है, अब अपने को ये ओके ओके सॉरी परसेंट नहीं परसेंट एफ। ओके तो अब क्या करना है, अब अपने को एस का फॉर्मूला लगाना है। तो अभी एक दो में और आएगी, मैं बता रहा हूँ आपको आगे। एस, यार एस लग जाओ, एस ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो मेरे ख्याल से इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। हाँ एंड अपने को क्या करना था यहाँ पे, हाँ वो बता था एक रोल नंबर है कि यहाँ लिखना था इंक्लूड मैथ टोटल, क्योंकि आप अगला वो जो लगाने वाले हैं वो लगाएंगे स्क्वायर रूट। दे रहे हो, प्रॉब्लम बहुत है यार। मैथ डॉट एच तो कुछ इस तरीके से काम करेगा। एंड अब अपने को लगाना है एरिया का फॉर्मूला। तो ये कुछ अपने को ध्यान रखना है, एस क्या हो, अरे पीला हुआ एस स्टार, एस को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, एस माइनस ए के साथ मेरे ख्याल से, या देखना गलत होगा दिक्कत हो जाएगी। ओके फिर वापस मल्टीप्लाई करेंगे एस माइनस बी के साथ, फिर वापस मल्टीप्लाई करेंगे एस माइनस सी के साथ। तो मुझे इस तरीके से काम करता है। तो देखो ये कोई बड़ी बात तो है नहीं जो आप यहाँ पे कर रहे हैं, है ना। ये बिल्कुल आसान सी लैंग्वेज है, बस आप इसको ज़्यादा आप टेंशन मत लें। बस अपना यहाँ पे मौज मारो, अपने कॉफी पियो और करो, मतलब चाय पियो यार, हमारी मर्जी थाम के पियो, मेरे को क्या मतलब, मैं तो कॉफी पीता हूँ। प्रिंट ऐप यहाँ लिखेंगे आप एरिया इज, क्यों ना भाई, ये देखो यहाँ पे परसेंट या पानी लिख दिया, यहाँ पे हम जस्ट अपने को क्या है एरिया लिखा। अरे यार ये कहाँ गया तू, चलो। तो अब आप दोबारा से इसको रन करेंगे और एरर नहीं, ओके 12 नहीं, अब चेक भी तो करना है ना, तो अपन डायरेक्ट इसी को उठाएंगे 2 3 4 ओके एंड 2 3 4 एरिया इज माय, अलग गलत आ गया, सॉरी बहुत दिक्कत हो गई थी थोड़ी सी। तो आप कहाँ थे, आप यहाँ देख रहे हैं ना। तो इंक्लूड मैथ डॉट एच अपन लाइब्रेरी लगा दी एंड फ्लोट ए बी एरिया एरिया या 2 3 4 2 परसेंट एरिया, ओके ओके सॉरी परसेंट नहीं लिख दिया, मेरा परसेंट तो ये यार छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है शायद। 2 3 क्या है यार ये, 2 3 4 2.90। तो ये अपना हो चुका है प्रोग्राम एकदम बिल्कुल सेट। तो मतलब सेट मतलब कि अगर अपन सही मिले मिले कि मतलब ये प्रोग्राम अपना सही बन चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एंड अब एक्सेसिव ऑप्शन है, तो एक्सेसिव ऑप्शन आपको खुद करने होते हैं। मतलब पिछली बार तो मैंने आपको आंसर बता दिया, लेकिन इस बार आप खुद मेरे को आप इसका वही शीट बना के मेरे मेल पे नीचे दे रखी है, आपको उस मेल पे आप डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड आपसे मिलेंगे कल, लेकिन तब तक के लिए एक बार आप एक बार इसको देख, एक्सप्रेशन ऑपरेटर आपको पता ही है, अर्थमेटिक ऑपरेटर अप्रोच। तो ये सारे यार मैंने करा ही दिए लगभग। एंड एक लास्ट ऑप्शन है इसका, लास्ट ऑप्शन एक बार आप देख लेते हैं। देखो राइट सी प्रोग्राम फॉर दी फॉलोइंग, तो ये कुछ इस तरीके से है। तो इसका आप
आज की बेसिक सैलरी इतनी है, उसका अलाउंस इतना है, तो उसके लिए हमें उसी प्रोग्राम लिखना है ग्रोथ सैलरी के लिए। ग्रोथ सैलरी आपको क्या करना होता है, प्लस सारे कुछ ऐसे ही टेम्परेचर सिटी में ऐसा है तो उसको प्रोग्राम करो, सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे। फॉर्मूला अपने 9/5 वाला फॉर्मूला होता है। सब कैलकुलेट कर लेंगे यार, ये भाई सम कैलकुलेट कर लेंगे, 5 डिजिट से हो जाए, 10 डिजिट हो जाए, 1000 डिजिट हो यार। पर ये सम कैलकुलेट करने वाला मेरे को सिस्टम नहीं बता रहा है। मैं फोटो को थोड़ा सा हटा देता हूँ। यार ये सम कैलकुलेट करने वाले का क्या फंडा क्या है इसका, मेरे को ये बता दो एक बार। जो कि सम है, जो इस सम से फर्क क्या पड़ता है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, इसका क्या फायदा। सॉरी गाइस, मैं वो भी स्टूडियो से ही कर रहा था, नाटक से ये, मतलब मेरा, सॉरी, मतलब मैं पूछना चाहता हूँ कि फायदा क्या है सम से। नार्जो एल 55 आ गया, ओके बाय गाइस। तो देखो आज अपना, हाँ, आज का अपना सेशन कंप्लीट हो चुका है। तो लगभग हर दिन का सेशन यही 40 से, मतलब 40 से 45 इतने एक मिनट का रहने वाला है, कि हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आगे जाके अब एरे वगैरह पढ़ेंगे, उसमें तो शायद थोड़ा सा टाइमिंग अपना बढ़ सकता है। विजुअल स्टूडियो कोड भी है अपने पास यहाँ पे, मतलब सही सिस्टम बना रखा है सब कुछ। तो अपना आगे जाके अपना चैप्टर है वो थोड़ा सा बढ़ सकते हैं, तब तक के लिए अपने 2 चैप्टर अपने बिल्कुल फिक्स है, अपने बिल्कुल सेट है। तो अपने को इतने तो आते ही है। अगला तीसरा चैप्टर करेंगे अब कल। तो तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, इस चैप्टर को रिवाइज करना अच्छे से। एंड अपना थर्ड चैप्टर अपन देख लेते हैं, कौन सा चैप्टर है अपना थर्ड वाला। एक्चुअली मेरा थर्ड चैप्टर होने वाला है, बुक चलती है ऐसी है, डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग। तो इससे भी अपन कर लेंगे। तो तब तक के लिए बाय, एंड कल मिलते हैं। थैंक यू।